दोस्तों, मधुबाला भारतीय सिनेमा की वो खूबसूरत अदाकारा जो पल के उठाकर देख ले तो मानो ऐसा लगे जैसे दुनिया थम सी गई है। मधुबाला न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि सुंदरता की एक मिसाल थी। उनके जैसा अब तक न कोई हुआ है और न शायद कभी होगा। यह दिलचस्प है कि जिस मधुबाला का जन्म प्यार के दिन यानी 14 फरवरी की तारीख को हुआ, उनकी खुद की रोमांटिक लाइफ काफ़ी कांटों भरी रास्तों से होकर गुजरी थी। मधुबाला का असली नाम मुमताज़ जहां बेगम दहलवी था। महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा लेने वाली मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी की, लेकिन इसके 9 साल बाद 1969 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला के लव लाइफ में यूँ तो पहला नाम एक्टर प्रेमनाथ का था, लेकिन उनका यह रिश्ता महज 6 महीने तक ही रहा था। इसके बाद मधुबाला की ज़िंदगी में आए यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। फिल्म मुगले आजम में सलीम बनकर दिलीप कुमार और अनारकली बनकर मधुबाला ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा था, असल ज़िंदगी में भी दोनों की जोड़ी ऐसी ही थी। लेकिन 9 साल तक साथ रहने के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। दिलीप कुमार संग ब्रेकअप मधुबाला को अंदर तक बुरी तरह से तोड़ दिया था। आइए आज बात करते हैं मधुबाला और दिलीप कुमार की अनकही प्रेम कहानी की। हमारा भारतीय समाज चाहे लाख आपसी समरसता की बात कर ले, लेकिन सच यही है कि जब बात रोटी और बेटी की आती है तो जात और धर्म सब देखे जाने लगते हैं। मधुबाला के पहले प्यार के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक्टर प्रेमनाथ के साथ मधुबाला का रिश्ता 6 महीने में ही इसीलिए टूट गया था क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन पर्दे के लिए नाम बदलना और धर्म बदलना दो अलग अलग बातें हैं। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार आए। दोनों के बीच प्यार के बीच फिल्म तराना के सेट पर फूटे थे। इसके बाद इस जोड़ी ने संग दिल, अमर और मुगले आजम में एक साथ काम किया था। यह 9 साल लंबा अफेयर था। दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस अब निकाह पढ़ा जाना बाकी था। लेकिन तभी 9 साल के बाद यह रिश्ता टूट गया। समझा जाता है कि ऐसा दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के मतभेदों के कारण हुआ था। यहाँ तक कि मीडिया के सामने और कोर्ट रूम में भी खूब ड्रामा हुआ था। दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों ने तब फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन की थी। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों लीड एक्टर्स को इसके लिए साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था, लेकिन तभी मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बेटी के लिए यह सुरक्षित नहीं है। मधुबाला के पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही हो, पर यह बात डायरेक्टर B.R. चोपड़ा को नामंजूर थी। आखिरकार फिल्म नया दौर से मधुबाला को हटा दिया गया और उनकी जगह वैजंती माला ने ले ली। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जवाब में B.R. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर कर दिया। इस कोर्ट के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी गेहूं में घुन की तरह पिसने लगा। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। मधुबाला के परिवार वाले हमेशा इस अचरज में रहे कि आखिरकार दिलीप कुमार ने तब मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार ने यह शर्त रखी थी कि मधुबाला को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता अताउल्ला खान से माफ़ी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में खटास इस कदर घुल गई थी कि दोनों में से कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं था। अभिमान और घमंड की यह लड़ाई इस हद तक पहुंची कि आखिर दोनों का 9 साल पुराना यह प्यार खत्म हो गया। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मुगले आजम फिल्म की शूटिंग हम दोनों ने ऐसे वक्त में की जब हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। फिल्म में हमारे होठों के बीच आने वाले पंख के क्लासिक सीन तो तब शूट हुआ जब हमने एक दूसरे का अभिवादन करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। हमने फिल्म की शूटिंग 2 पेशेवर की तरह की जो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते थे। मुझे लगता है कि 2 कलाकारों के बीच असल ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते के बावजूद हमने जिस परफेक्शन के साथ फिल्म की शूटिंग की, यह फिल्म के इतिहास में कलाकारों के लिए सबक है। हमने व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखा और पूरी शिद्दत से फिल्म के हर फ्रेम को डायरेक्टर के विजन के हिसाब से खूबसूरत और आकर्षक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मधुबाला संग अपने रिश्ते के टूटने की बानगी देते हुए दिलीप कुमार लिखते हैं, जैसा लोग सोचते हैं बात उससे उलट थी। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान बेटी संग मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी
वो एक ही छत के नीचे दो सितारों को पाकर बहुत खुश थे। लेकिन अगर मैंने अपने नज़रिए से इस पूरे बिजनेस को नहीं देखा होता तो शायद वही होता जो मधुबाला के पिता चाहते थे, यानी दिलीप कुमार और मधुबाला अपने कैरियर के अंत तक हाथों में हाथ डाले गाना गाते रहते। दिलीप कुमार आगे कहते हैं, जब मुझे मधुबाला से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मैंने दोनों को समझाया कि काम करने और प्रोजेक्ट चुनने का मेरा अपना तरीका है और मैं इसमें कोई भी समझौता नहीं करूंगा, भले ही वो मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस ही क्यों ना हो। दिलीप कुमार कहते हैं कि उनकी इसी बात ने मधुबाला के पिता को नाराज कर दिया। इसके बाद अताउल्लाह खान अपनी बेटी मधुबाला को पूरी तरह भरोसा दिलाया कि दिलीप कुमार एक असभ्य और गुस्ताख इंसान है। दिलीप कुमार आगे लिखते हैं, मैंने मधुबाला से अपनी बात पूरी ईमानदारी से कही। मैंने उनसे कहा कि मेरा मतलब किसी का अपमान करना नहीं है और यह उनके लिए भी एक कलाकार के तौर पर आज़ादी होगी। लेकिन स्वाभाविक रूप से मधुबाला अपने पिता की बात से पूर्ण रूप से सहमत थी। मधुबाला दिलीप कुमार को समझाने की कोशिश में लगी रहीं कि एक बार शादी होने के बाद यह सब सुलझ जाएगा, लेकिन दिलीप कुमार का मानना था कि वो इसमें फंस जाएंगे। दिलीप कुमार का मानना था कि उन्होंने अपने कैरियर में जो भी मेहनत किए हैं, जो भी कुर्बानियां दी हैं, वो सब किसी और के हुक्म और रणनीतियों का गुलाम बन जाएगा। मधुबाला अपने पिता और दिलीप कुमार के बीच बिल्कुल तटस्थ रहीं। दिलीप कुमार का मानना था कि वो इन सब वजहों से एक अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए दिलीप कुमार और मधुबाला ने यही सही समझा कि शादी के फैसले को यहीं विराम देते हैं। दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला बिखर सी गई थी, लेकिन एक रिबाउंड के तौर पर उनकी ज़िंदगी में इसके बाद सिंगर किशोर कुमार की एंट्री हुई, जो खुद रूमा देवी के साथ तलाक के दौर से गुजर रहे थे। मधुबाला और किशोर कुमार ने करीब 3 साल तक डेटिंग की और फिर 1960 में शादी करने का फैसला किया। उस समय मधुबाला की उम्र महज 27 वर्ष थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों लंदन गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के पास जिंदगी के महज 2 साल बचे हैं। किशोर कुमार ने इसके बाद मधुबाला को उनके पिता के घर ये कहकर छोड़ दिया कि वो आउटडोर लोकेशन में रहते हैं, ऐसे में वो बीमार पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएंगे। फासला बढ़ता गया और किशोर कुमार 2 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने जाते थे। मधुबाला को दिल में छेद होने की खबर पहली बार 1957 में हुई थी। वो राज कपूर के साथ चेन्नई में एस वासन की फिल्म चालाक की शूटिंग कर रही थी। तब सेट पर ही उन्हें खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गई। उस समय मधुबाला की उम्र महज 24 वर्ष थी। मधुबाला को 3 महीने के लिए बेड रेस्ट करने की सलाह दी गई, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से काम का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने काम करना जारी रखा। फिल्म मुगले आजम के शूट के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी। आखिर में अपने 36वें जन्मदिन के 8 दिन बाद ही 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने इस दर्द भरी जिंदगी को अलविदा कह दिया। मधुबाला, जिनका जन्म प्यार और मोहब्बत की तारीख को हुआ, वह उम्र भर एक ऐसे प्यार के लिए तरसती रहीं जो हर हाल में उनका साथ दे। ना तो प्रेमनाथ, ना ही दिलीप कुमार और ना ही किशोर कुमार उस काबिल थे कि मधुबाला को वो प्यार वाला एहसास दे सके जिसकी तलाश उनके जीवन के आखिरी पल तक थी। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा की एक बला की खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के दर्द भरे जीवन की कहानी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।